Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn our new topic which is वर्नियर कैलिपर. सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इस इंस्ट्रूमेंट को इजाद करने वाला साइंटिस्ट का नाम था पियर कैलिपर और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेयर हाइट डायमीटर डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट डायमीटर और डेप्थ मालूम कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स. ये एक उसूल के तहत काम करता है जिससे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, जो कि हम आगे चल के इस किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट में इसको क्लियर करेंगे. उसके बाद इट्स लीस्ट काउंट इज़ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये 0.1 मिलीमीटर तक की कोई भी चीज़ एक्यूरेटली मेयर कर सकता है या 0.01 सेंटीमीटर की. उसके बाद वर्नियर कैलिपर के जो है वो पार्ट्स पर आ जाते हैं हम. फर्स्ट जो है वो इसकी जाज हैं, लोअर जाज. ये यूज़ की जाती है मेयरिंग आउटर डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, उसकी लेंथ हो गई या उसका डाया हो गया, तो इन जाज की मदद से हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ डाया मालूम कर सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं मेन स्केल की तरफ, जो कि आपको शो हो रही है. मेन स्केल जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होती है. इस स्केल पर मिलीमीटर में भी डिवीजन होती हैं और सेंटीमीटर में भी डिवीजन होती हैं. उसके बाद आ जाते हैं हम अपर जाज की तरफ. ये यूज़ होती हैं मेयरिंग इनर डायमेंशन. फॉर एग्जांपल डेप्थ हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की. उसके बाद आ जाते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ, जो है वर्नियर स्केल. अब ये जो वर्नियर स्केल होती है ये मूवेबल होती है, वाइल जो मेन स्केल होती है वो फिक्स्ड होती है. अब ये वर्नियर स्केल कंसिस्ट होती है 10 डिवीजन्स पर, यानी कि ये 10 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होती है. उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है स्टीम फॉर मेयरिंग डेप्थ. ये जो स्टीम है इसे भी हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मालूम करने के लिए. आ जाते हैं हम मेयरमेंट की तरफ. मेयरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट इन जार्स के बीच में फिक्स करेंगे. फिक्स करने के बाद इस स्क्रू जो आपको नज़र आ रहा है इसको टाइटली प्रेस कर देंगे ताकि हम रीडिंग जो है वो एक्यूरेटली ले सकें. उसके बाद हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन से ज्वाइन हो रहा है. अब अगर आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा हो तो ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल की 1.6 पर जो है वो जाके लग रहा है. अब 1.6 आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस भी बताया पार्ट्स में कि 1.6 जो है वो हम सेंटीमीटर में लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस जो है वो स्केल पर सेंटीमीटर में लाइन जो है वो ग्रेजुएट हुई होती हैं. अब इस जो है वो हमने जो सेंटीमीटर में रीडिंग ली है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इसको मिलीमीटर में लाने के लिए. आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 मिलीमीटर. ये हमने मेन स्केल की जो है वो रीडिंग तलाश कर ली है. उसके बाद हम आ जाएंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग मालूम करने के लिए. अब हमने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से एक्यूरेटली कोइंसाइड कर रही है. अब यहाँ पे बहुत सारी लाइन कोइंसाइड करेंगी, लेकिन हमने वही लाइन लेनी है जो एक्यूरेटली कोइंसाइड कर रही हो. अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो 9 जो लाइन है, 9 नंबर जो लाइन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है. अब हम इस जो 9 जो हमारी रीडिंग आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से. 0.1 क्या है? 0.1 जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है. 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर. हमने 0.1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमने जो ऊपर वाली रीडिंग है वो मिलीमीटर्स में ली है. उसके बाद वर्नियर स्केल की जो हमारी रीडिंग आने के बाद हम मेन स्केल
और वर्नियर स्केल वाली रीडिंग को आपस में प्लस कर देंगे। 16 आ गई हमारी मेन स्केल की रीडिंग और 0.9 आ गई हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग। इन दोनों को आपस में प्लस करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आ जाती है वो है 16.9 मिलीमीटर, जो कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को निकाल के दोबारा भी इसमें फिक्स कर सकते हैं और इसकी आप इसी तरह से 3 रीडिंग लेने के बाद इसकी आप एवरेज निकाल सकते हैं। यही प्रोसीजर सेम रिपीट करके, ताकि आपको एक एक्यूरेट रीडिंग मिल जाए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।